दोस्तों, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि भारतवर्ष के अंदर में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा कौन सा है, तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारतवर्ष के अंदर में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा हिंदी है, जिसे हम राजभाषा कहते हैं। देखिए, मैं राजभाषा कह रहा हूं, राष्ट्रीय भाषा नहीं, कि कुछ लोग जो है ना वो मेरी बातों को ढंग से सुनेंगे नहीं, बाद में फिर कमेंट करेंगे इट्स नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। तो भाई, मैंने राजभाषा कहा है, आप ध्यान से सुनिए। और आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आज एडीज एम्पायर को हुआ क्या है, हिंदी के ऊपर बातें कर रहा है, हिंदी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आज वीडियो बना रहा है। तो भाई इसका भी एक कारण है। मुझे एक कमेंट आया, जो कमेंट त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से हमारे एक भाई ने किया था, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में फोर्स कर रही है। और नॉर्थ ईस्ट उन्होंने त्रिपुरा लिखा है, जिसका मतलब नॉर्थ ईस्ट है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है इसको फोर्स किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। और आप सभी को पता है कि मैं भी नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं, मैं भी असम में रहता हूं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर में बहुत सारी भाषाएं हैं। अब अगर आप एक ही स्टेट के अंदर चले जाओ तो उस स्टेट के अंदर भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगे जो लोग बातें करते हैं। जैसे अगर आप आसाम की बात करोगे तो आसाम के अंदर में आपको बोडो जो कम्युनिटी है उनका एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगा, मिसिंग कम्युनिटी है उनका एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगा, कार्बी कम्युनिटी है उनका एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखते जाओगे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस आसाम के अंदर में ही निकल करके आ जाएंगे। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वहां भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पर रहने वाले जो एथनिक ग्रुप्स है उनके बीच में भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सुनने को मिल जाएंगे। जैसे वहां पर जो है वो निसी ट्राइब जो है वो अपनी भाषा यूज करेगा, वहीं पर अगर आदि ट्राइब है तो उनकी अपनी भाषा है, वहीं पर अगर बुगुन ट्राइब है तो उनकी अपनी भाषा है, वहीं पर अगर आका ट्राइब है तो उनकी अपनी भाषा है। इसी तरह से भाई बहुत सारे वहां पर ट्राइबल ग्रुप्स है और सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। आप अलग अलग जगह में जाओ, वहां पर आपको एक ही रीजन में बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। और भाई इस देश के अंदर में जो सबसे ज्यादा बोला जाता है जो भाषा, वो है हिंदी। मैंने जैसे आपको बताया कि करीब 52 करोड़ 83,47,193 लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं। यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इतने सारे लोग जो है वो हिंदी को बोलते हैं। अब जैसा कि इस भाई का कमेंट आया था त्रिपुरा से, वो ये बता रहे थे कि भाई जो हिंदी लैंग्वेज है उसको त्रिपुरा के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में फोर्स किया जा रहा है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि इसे फोर्स नहीं कहते, इसे प्रमोट कहते हैं। आप बहुत सारे मूवीज देखते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में होता है, आप बहुत सारे गाने सुनते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में होता है, आप बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में होता है, आप क्रिकेट देखते हैं जिसमें हिंदी में कमेंट्री होता है, आप फुटबॉल देखते हैं हिंदी में कमेंट्री होता है। तो इस तरह से जो है प्रमोशन हिंदी लैंग्वेज को किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन जो है पूरे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं कि जो साउथ इंडिया है, भारत का सदर्न साइड जो है, वहां पर हिंदी को एक्सेप्ट इतने ढंग से नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हमें पता है कि कुछ ऐसे जगह है जहां पर हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साउथ में बिल्कुल भी नहीं होता है हिंदी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद चेन्नई गया था और वहां पर मैं अपोलो जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर गया था, और वहां पर हिंदी आराम से यूज हो जाता है मेरे भाई। वहां के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हिंदी में बात किया जा सकता है, मतलब लोग इस भाषा को सीख रहे हैं। और इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक ही स्टेट के अंदर में अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज है, तो ये
लिंग्विस्टिक ब्रिज का काम करेगा। जो हिंदी भाषा है वो लिंग्विस्टिक ब्रिज का काम करेगा, मतलब 2 3 4 कम्युनिटी जो रहते हैं वहां पर वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। हां, ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट ने एक कॉमन लैंग्वेज वहां पर बनाकर रखा हो जिसमें लोग बात कर सकते हैं, लेकिन भाई जहां पर ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है वहां पर लोगों को कम्युनिकेट करने में सुविधा होती है। से जो है नेशनल कम्युनिकेशन में एक हेल्प मिलती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज का दुनिया जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड है, मतलब कि हमारा इंडिया और अमेरिका कनेक्टेड है, हमारा इंडिया और जो इंग्लैंड है वो कनेक्टेड है। अभी हम सपोज जॉब करने के लिए इंग्लैंड में जाते हैं तो भाई हमें वहां की भाषा को सीखना, वहां की भाषा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ते हैं। और हमको पता है कि बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके ऑनर फॉरेन के हैं, मतलब इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह वगैरह ऐसे जगहों से उसके ऑनर्स है। और हमें भाई उस कंपनी में जॉब करने के लिए इंग्लिश को जानना जरूरी होता है, तो इसीलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। मतलब जो भाषा हम सीख रहे हैं वो खुद के लिए सीख रहे हैं। उसी तरह से अभी हमें पता है कि इंडिया के अंदर में मैक्सिमम स्टेट्स जो है, बहुत सारे स्टेट्स जो है जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहां पर जो है हिंदी में बात की जाती है। और भाई हमको यह भी पता है कि देखो भाई हम जो है ना एक ही जगह पर, जैसे कि मैंने बोला ग्लोबल दुनिया है और इंडिया भी जो है ना अब एक हो चुका है, तो हम एक ही जगह पर रह करके जॉब वगैरह नहीं करते, हम दूसरे जगहों पर जाते हैं और वहां पर हमें दूसरे लोगों से बात करने के लिए कोई एक कॉमन लैंग्वेज तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं असम का हूं, अगर मैं जाकर के यूपी में किसी जगह पर नोएडा में जॉब कर रहा हूं और अगर वहां पर जाकर के मैं एसएमएस में बात करूं उनसे, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या वो मेरी बात को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। या फिर जो यूपी वाले लोग हैं अगर वो किसी और भाषा को यूज करते हैं, वो अपने जगह पर उस भाषा को यूज करें, तो भाई क्या हम दोनों आपस में बात कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम वहां पर जाकर के जॉब भी नहीं कर पाएंगे, अपने इनकम सोर्स को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो भाई ये एक मुसीबत जरूर आती है अगर लैंग्वेज जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो। तो पूरे देश में एक लैंग्वेज चले जिसका प्रभाव ज्यादा है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो भाषा को जितना सीखा जाए, जितने ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो उतना ज्यादा अच्छा है। अभी देखो इसकी वजह से भाषा जो हिंदी है ना, अगर वो प्रमोट की जाती है असम के अंदर में, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी मिलता है। मतलब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां जो है वो हमें मिलती हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन मटेरियल्स है जो हमें हिंदी में अवेलेबल होते हैं। साथ साथ भाई नेशनल लेवल एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें भी कंपीट करने में हमें सुविधा होती है। अगर सपोज मैं असम में रहकर के सिर्फ असमीज ही यूज करता रहूंगा, या मैं ये कहूंगा कि मैं असमीज के सिवाय दूसरा कोई भाषा नहीं बोलूंगा, तो मैं यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपरेशन करूंगा? या तो मुझे हिंदी भी सीखना होगा या फिर मुझे इंग्लिश सीखना होगा। अगर इन दोनों भाषाओं को मैं सीखूंगा तब मैं जाकर के नेशनल लेवल के एग्जाम्स वगैरह को दे सकूंगा। तो इससे जो है ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत मदद मिल सकती है यूपीएससी वगैरह में प्रिपेयर करने के लिए। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इसमें भी बढ़ावा होगा। हम सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है। यहां पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं यहां पर, क्योंकि ये जो जगह है बहुत खूबसूरत है। और अगर लैंग्वेज का बैरियर रहेगा, सपोज हम अपनी ही भाषा में बात करेंगे, तो जो लोग इंडिया के दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे कैसे? तो भाई इससे जो है ना हमारे एरिया का टूरिज्म कम हो सकता है अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं जानते। उसके साथ साथ भाई टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है भाई, जो बहुत ही खूबसूरत है, एक अलग लेवल का खूबसूरत कल्चर यहां का है, उस कल्चर को हम इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी दिखा सकेंगे अगर हम हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम हिंदी में बातें करते हैं, और अगर हम हिंदी में उन चीजों को प्रमोट करते हैं, तो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, हमारा जो कुछ भी है, हम दूसरे स्टेट्स में इंडिया के दिखा सकते हैं। और भाई ये जो सारी कुछ बातें मैंने बताई हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हमारी जो भाषा है उन भाषाओं को भूल जाना चाहिए। जैसे कि मैं असम में रहने वाला आदमी हूं, मैं असम का हूं और असम में ही मेरी पैदाइश हुई है, मुझे असम में ही जीना, असम में ही मरना है, तो भाई मैं अपना लैंग्वेज
जो मेरा एसएमएस लैंग्वेज है, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता, उसको कभी भी साइड लाइन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी भाषा का तो रेस्पेक्ट करना ही है। जो हमारा स्टेट का लैंग्वेज है, जो हमारी कम्युनिटी का लैंग्वेज है, जो हमारे ट्राइबल ग्रुप का लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को तो हमें रेस्पेक्ट दे करके उसको बचा करके तो रखना ही है। उसके साथ साथ भाई एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर हम सीख ले तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जबकि इससे तो हमें बेनिफिट होने वाला है। तो भाई ये जो भाषा के नाम पर जो पंगे क्रिएट किए जाते हैं ना, इन सब से हमें बचना चाहिए। हमें अपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देना ही है। साथ साथ भारत देश की जो राजभाषा है, राजभाषा भारत सरकार का ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जितने इंडिया के अंदर ऑफिशियल काम होते हैं ना भारत सरकार द्वारा, वो हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि अपने भाषा को रेस्पेक्ट दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ भाई जो नेशनल लेवल में जो लैंग्वेज चल रहा है, जिसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस भाषा को बोलता है, जिस भाषा को प्रमोट किया जा रहा है, उस भाषा को बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई कि जो गवर्नमेंट है वो उसको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो गाइज यही थी सारी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके, कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। क्या आप मुझसे सहमत हो तो भी बताइएगा, और अगर सहमत नहीं हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों सहमत नहीं हो, मैंने कहा क्या गलत कहा। तो अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।